दोस्तों, आप मेरे हाथ में एक मेडिसिन देख रहे हो और इस मेडिसिन का नाम है R17 यानी कि जो रैक्विक है, ये जर्मन कंपनी है, उसकी 17 नंबर ये मेडिसिन है। अब मैं इस मेडिसिन के बारे में आपको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मैं वही वीडियो बनाता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। अब मैं क्लिनिक पर ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, कहाँ किस बीमारी में करता हूँ इसी के बारे में आपको बताऊँगा। ये मैं मेडिसिन वहाँ इस्तेमाल करता हूँ जब हमारी बॉडी में कोई ग्रोथ यानी कोई टिश्यू एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए टिश्यू की और वो एक ट्यूमर का रूप ले ले, कोई गांठ का रूप ले ले, तो वहाँ पर मैं इस मेडिसिन का इस्तेमाल करता हूँ। और मैंने इस मेडिसिन के इतने चमत्कार रिजल्ट देखे हैं, इतने चमत्कार रिजल्ट देखे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। ट्यूमर के लिए तो ये रामबाण चीज़ है, जहाँ पर भी एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है। और यहाँ तक कि जो मस्से होते हैं ना, हमारे जो स्किन पर होते हैं मस्से, जिसको वाट्स बोला जाता है, ये वाट्स भी एक तरह से एबनॉर्मल ग्रोथ ही तो है टिश्यू की, जो ट्यूमर का रूप लेती है, जो वाट्स का रूप लेती है। और ये ट्यूमर ही आगे चलकर कैंसर बनता है। बहुत से पेशेंट है कि वे इग्नोर कर देते हैं ट्यूमर को कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है, गांठ ही तो है, लेकिन इन फ्यूचर में वही कैंसर का रूप ले लेता है। क्योंकि पहले एबनॉर्मल ग्रोथ होगी टिश्यू की, फिर सेल्स हैं वे ग्रोथ होगी और वही कैंसर है। कैंसर है क्या? एबनॉर्मल ग्रोथ ही तो है सेल्स की, अपनी संख्या से ज़्यादा बढ़ना, इसको कैंसर बोला जाता है। तो मेरा कहने का क्या मतलब, मैं इसके बारे में क्यों आपको बोल रहा हूँ। देखिए, यदि आपके घर में कोई परिवार में या कुछ भी ऐसा है कोई जिसको ऐसा लग रहा है कि ट्यूमर है और वो कैंसर का रूप ले रहा है या कैंसर है, तो वहाँ पर भी जहाँ पर भी गांठ, जहाँ पर भी ट्यूमर नज़र आए, वहाँ पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। मैं तो इसको मेडिसिन को अपने पेशेंट को देता हूँ और मैंने चमत्कार रिजल्ट देखे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। और इसके साथ में कुछ और मेडिसिन भी देता हूँ। वो पेशेंट जब हमारे सामने आता है कि ट्यूमर कहाँ है, कहाँ पर, कब से है, तो वो एक पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, उसके अकॉर्डिंग ये मेडिसिन मैं देता हूँ। दूसरी मेडिसिन भी देता हूँ। लेकिन यदि आपको कोई मेडिसिन समझ में नहीं आ रही है और आपके घर में, परिवार में किसी को भी ट्यूमर है या यहाँ तक कि कैंसर है, वहाँ पर भी ये मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। और स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर है ना, वहाँ पर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैंने खुद पेशेंट को दिए हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि देखिए, मैं कोई इस मेडिसिन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे इस मेडिसिन का किसी ने पैसा दिया है कि ये मुझे रैक्विक वालों ने बोला है कि आप इसका प्रमोशन कीजिए, नहीं। ये जो मैं अपने क्लिनिक पर दे रहा हूँ, तो वही मैं एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मैंने कौन सी मेडिसिन किस बीमारी में दी और इसके रिजल्ट कैसे आए। जहाँ पर भी कैंसर आ जाए या जहाँ पर भी ट्यूमर आ जाए, बस ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर लेना। नहीं तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से, आप होम्योपैथी जो डॉक्टर हैं वहाँ से कंसल्ट करना, तो वहाँ भी आप देखना। मैं तो ये देता हूँ ज़रूर। और जितने भी मेरे पास कैंसर वाले, ट्यूमर वाले पेशेंट आते हैं या जो मस्से वाले आते हैं, उनको मैं पेशेंट को ये देता हूँ। और आपको लगता है कि कोई नहीं, मुझे मतलब आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे कोई और दवाई नहीं लेनी, बस खाली यही दवाई लेनी, तो आप इसको इस्तेमाल कर लेना। अब लेना कैसे है? आधा कप पानी में 10-10 बूंद दिन में 3 बार आप इसको लेना। ऐसा नहीं कि एक दिन, कम से कम 3 से 4 महीना आप इसको कंटिन्यू करना, आपको रिजल्ट आ जाएगा, मतलब ट्यूमर आपका ख़त्म हो जाएगा। बस आप ये याद रखना कि जब आप ये मेडिसिन ले, थोड़ा सा परहेज करें। परहेज का मतलब है कि जितने भी खट्टी चीज़ें हैं, अचार है, बाहर का खाना है, इनको थोड़ा अवॉइड करें। क्योंकि यदि आप ये लोगे और उसके साथ आप मेडिसिन लोगे, तो कहीं ना कहीं होम्योपैथी मेडिसिन का असर कम हो जाता है। फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप किसी मतलब ट्रीटमेंट ले, तो किसी अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट करके ट्रीटमेंट ले, और बेटर होगा आपके लिए। खुद से बहुत बार ऐसा होता है कि खुद से आप दवाई लेते हो तो कहीं ना कहीं इसका एग्रावेशन भी हो जाता है। और ये मेडिसिन मैं वहाँ पर इस्तेमाल भी करता हूँ जहाँ पर पस, जैसे कोई कहते हैं ट्यूमर बन गया, और जब पेशेंट कहता है कि हमारे शरीर में ट्यूमर है और ट्यूमर में से पस आ रहा है, तो ये पस को सुखाने के लिए बहुत बेस्ट है, तो मैं वहाँ पर इसको इस्तेमाल करता हूँ। कैंसर कोई भी हो, मैं तब भी इसको इस्तेमाल करता हूँ। ट्यूमर और कैंसर में तो मैं इसको ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ। आपके परिवार में है तो आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल कर लेना। धन्यवाद।